क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। भिलाई गांव बांस के झुरमुटों के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे धान के खेत फैले हुए थे। ये जगह शांति और सुकून की थी, लेकिन गांव के किनारे पर अंधेरा छाया रहता था। वहां एक खंडहर हवेली खड़ी थी, बड़ी और डरावनी। लोग उसे शारदा महल कहते थे। सालों से ये खाली पड़ी थी, फिर भी हर रात गांव वालों को हवेली से अजीब और बेचैन करने वाली आवाजें सुनाई देती थीं। हवेली एक दुखद अतीत की निशानी थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब लताओं से ढकी हुई थीं। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खोखली आंखें गांव को घूर रही हों। कुछ गांव वालों ने उन खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। दूसरों ने बगीचे में भूतिया आकृतियों को घूमते हुए देखा। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी आवाज थी एक औरत के रोने की, जो रात में गूंजती थी। ये एक ऐसी औरत के रोने की आवाज थी जो बहुत दुखी थी। ज्यादातर गांव वाले हवेली से दूर रहते थे। वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, उन्हें दूर रहने की चेतावनी देते थे। बड़े बुजुर्ग शारदा के बारे में बताते थे, एक खूबसूरत औरत जो कभी हवेली में रहती थी। वे कहते थे कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसकी असमय मौत इन्हीं दीवारों के भीतर हुई थी। उनका दावा था कि उसकी दर्द भरी चीखें हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी। ये कहानियां बच्चों को डरा देती थी। वे हवेली के पास से जल्दी जल्दी भागते थे। उनके दिल जोर जोर से धड़कते थे। हवेली एक खामेदार पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक ऐसे अतीत की निशानी जो रहस्य और दुख में डूबा हुआ था। शारदा एक अमीर जमींदार की बेटी थी। वह अपनी खूबसूरती, नजाकत और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसकी हंसी झंकार की तरह थी। उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। उसने विक्रम का दिल जीत लिया था, एक सुंदर लेकिन महत्वाकांक्षी नौजवान। विक्रम शारदा के प्यार के काबिल साबित करने के लिए बेताब था। उसने उसे उपहारों से नहलाया और उसके कान में मीठी बातें की। शारदा के पिता, जो चरित्र के अच्छे जानकार थे, उन्हें विक्रम पर शक था। उन्होंने विक्रम की आंखों में लालच की चमक देखी। लेकिन शारदा प्यार में अंधी अपने पिता की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। उसने विक्रम के हमेशा के लिए प्यार करने के वादों पर विश्वास किया। उसने प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी का सपना देखा। उसके पिता अपनी बेटी की नाखुशी का विचार सहन नहीं कर सके। अनिच्छा से शादी के लिए मान गए। शादी एक भव्य समारोह था। हवेली को चमेली और गेंदे की मालाओं से सजाया गया था। हवा में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू थी। रेशम और गहनों से सजी शारदा बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुंदर और आकर्षक विक्रम ने उसे हमेशा प्यार करने और उसकी देखभाल करने की कसम खाई। लेकिन उसके आकर्षक चेहरे के नीचे धोखे से भरा दिल छुपा था। शादी के तुरंत बाद विक्रम का असली रूप सामने आने लगा। वह शारदा के प्रति दूर और ठंडा हो गया। वह कई दिनों तक गायब रहता। जब वह लौटता तो वह अपने ठिकाने के बारे में बातें टालता। उसकी बेवफाई की फुसफुसाहट शारदा के कानों तक पहुंचने लगी। उसका दिल, जो कभी प्यार से भरा था, अब शक और विश्वासघात से दुख रहा था। एक रात खूनी चांद की भयानक रोशनी में शारदा ने विक्रम का सामना किया। उसे गांव की एक महिला के साथ उसके अफेयर का सबूत मिल गया था। विक्रम ने ठंडी और बेरहम निगाहों से आरोपों से इनकार नहीं किया। वह बेरहमी से हंसा और शारदा से कहा कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया। उसने केवल उसके धन के लिए उससे शादी की थी। शारदा बर्बाद हो गई थी। उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई। उसने अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया, जैसे कि उसका दिल फट जाएगा। वह विक्रम की मौजूदगी से भाग गई। खाली हवेली में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और किसी से मिलने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे शारदा अपने प्यार और अपने टूटे हुए सपनों का शोक मनाती रही, दिन रातों में बदलते गए। भिलाई गांव एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव वाले हवेली में कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगाकर आपस में फुसफुसा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी शारदा का कोई पता नहीं चला। फिर एक रात एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह हवेली की दिशा से आई थी। लाठी और मशालों से लैस ग्रामीणों का एक समूह सावधानी से हवेली के पास पहुंचा।
बूढ़ा चौकीदार, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, गेट पर उनसे मिला। उसने उन्हें शारदा और विक्रम के बीच हुई भयानक लड़ाई के बारे में बताया। उसने शारदा की चीखें सुनी थी और उसके बाद एक अशुभ सन्नाटा छा गया था। उसे सबसे बुरे का डर था। ग्रामीणों ने शारदा के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरा बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। शारदा कहीं नहीं मिली। ग्रामीणों ने ऊपर से नीचे तक हवेली की तलाशी ली, लेकिन शारदा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। साल दशकों में बदल गए। हवेली खंडहर में बदल गई। यह गांव के किनारे पर खड़ी थी। शारदा पर आई त्रासदी की एक निरंतर याद दिलाती थी। गांव वाले हवेली से बचते थे, उन कहानियों से डरते थे जो इसके चारों ओर घूमती थी। उन्होंने कहा कि शारदा की आत्मा शांति न पा सकने के कारण हवेली में भटकती रहती है, अपने धोखेबाज की तलाश में। फिर एक दिन निडर और जिज्ञासु अर्जुन के नेतृत्व में युवा दोस्तों के एक समूह ने शारदा महल की कहानी की जांच करने का फैसला किया। कम ऑन, इन अजीब घटनाओं का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होना ही चाहिए। ये भूतों की कहानियां सच नहीं हो सकती। अर्जुन, एक शहर का लड़का जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां गांव में बिता रहा था, भूतों की कहानियों पर स्केप्टिकल था। उसका मानना था कि इन अजीब घटनाओं के पीछे कोई तार्किक कारण होना चाहिए। हालांकि उसके दोस्त इतने निश्चिंत नहीं थे। पता नहीं यार अर्जुन, क्या होगा अगर कहानियां सच निकली? क्या होगा अगर शारदा की आत्मा सच में हवेली में भटक रही है? हाँ अर्जुन, मुझे यहाँ डर लग रहा है। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, लेकिन जो नजारा उन्हें दिखा, उसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देखो इस जगह को, ऐसा लगता है जैसे ये दुख और निराशा से भरी हुई है। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली खुद गम से जिंदा है। बस केयरफुल रहना, ठीक है? हम नहीं जानते कि अंदर हमारा क्या इंतजार कर रहा है। दोस्तों का समूह जीर्ण शीर्ण हवेली के सामने खड़ा था। उनके दिल डर और जिज्ञासा के मिश्रण से धड़क रहे थे। दोस्त सावधानी से हवेली में दाखिल हुए। अंदर की हवा धूल और सड़न की बदबू से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल उनके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की चरमराहट की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़े, उन्हें फुसफुसाहट और धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा चरमराकर खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। देखो, ये एक नर्सरी है। अंदर उन्हें एक नर्सरी मिली। कमरे के बीच में एक पालना रखी थी जो धूल से ढकी हुई थी। खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे, सालों से अछूते। जैसे ही अर्जुन एक चीनी मिट्टी की गुड़िया उठाने के लिए नीचे झुका, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा तो खुद को एक महिला के सामने पाया। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरे दुहक से भरी थीं। अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह शारदा थी। प्लीज मेरी मदद करो। डर ने अर्जुन को पंगु बनाने की धमकी दी, लेकिन उसने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। शारदा, हम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हैं। हम आपको शांति पाने में मदद करना चाहते हैं। शारदा का पारदर्शी हाथ बढ़ा और धीरे से अर्जुन के गाल को छुआ। उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था, फिर भी उसे कोई डर नहीं लगा। उसने उसकी उदास आंखों में आशा की एक झलक देखी। बरसों से मैं इन दीवारों में भटक रही हूँ। मेरा दिल दुख और विश्वासघात से भारी है। मैं बदला नहीं, बल्कि अपने अनबॉर्न बच्चे के लिए न्याय चाहती हूँ। अर्जुन का दिल शारदा के लिए दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा क्रोध या बदले की प्यास के कारण नहीं, बल्कि एक अधूरे मामले के कारण हवेली से बंधी हुई थी। वह अपने और अपने अनबॉर्न बच्चे के लिए शांति चाहती थी। हमें बताइए क्या हुआ था शारदा, हम आपकी मदद करेंगे। शारदा की आकृति टिमटिमा गई। उसका दुख उसे डुबोने की धमकी दे रहा था। उसने विक्रम की क्रूरता के बारे में बताया। उसका विश्वासघात किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहरा काट रहा था। उसने बताया कि कैसे गुस्से में आकर उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिससे न केवल उसकी जान चली गई, बल्कि उसके अनबॉर्न बच्चे की भी जान चली गई। उसने हमें बगीचे में पुराने आम के पेड़ के नीचे दफना दिया, जहां हमने अपना पहला चुंबन साझा किया था। इस जानकारी से लैस होकर
अर्जुन और उसके दोस्त हवेली से निकल गए और सीधे गांव के बुजुर्गों के पास गए। शुरू में संदेह करने वाले बुजुर्गों ने ध्यान से सुना। जब अर्जुन ने शारदा की कहानी सुनाई, वे जांच करने के लिए तैयार हो गए और साथ में वे हवेली गए। पुराने आम के पेड़ के नीचे उन्हें शारदा के कंकाल के अवशेष और उसके बगल में एक छोटा विकसित न हुआ कंकाल मिला। गांव एक साथ हो गया। विक्रम, जिसने बहुत पहले गांव छोड़ दिया था और शारदा की चुराई हुई दौलत पर एक नया जीवन बनाया था, उसे ढूंढ निकाला गया और उसे न्याय के कटघरे में लाया गया। उसके अपराधों का सच सामने आया और उसे अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हमने कर दिखाया शारदा, अब आप आराम कर सकती हैं। विक्रम के कबूलनामे और शारदा और उसके बच्चे के अवशेषों की खोज के साथ हवेली और गांव में शांति की भावना छा गई। गांव वालों ने एक गंभीर समारोह आयोजित किया। शारदा और उसके अनबॉर्न बच्चे की याद में प्रार्थना की और मोमबत्तियां जलाई। उन्होंने उनका उचित अंतिम संस्कार किया, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान की। उस रात दशकों में पहली बार भिलाई गांव वास्तव में शांत था। हवेली में सताने वाला भयानक रोना चला गया था। उसकी जगह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था। यह जानकर कि शारदा और उसका बच्चा आखिरकार शांति से है, गांव वाले आखिरकार चैन की नींद सो सके। हवेली अब डर और दुहक की जगह नहीं रही, सच्चाई और न्याय की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। और इस तरह शारदा महल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन यह अब डरावनी और निराशा की कहानी नहीं रही। यह साहस, मुक्ति और एक मां और उसके बच्चे के बीच अटूट बंधन की कहानी बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अंधेरे में भी सच्चाई का प्रकाश हमेशा प्रबल रहेगा। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता।